अगला सवाल, ये आखिरी सवाल है आज के सेशन का, कि ये विजन 2030 के नाम से $1 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट शुरू हुआ सऊदी अरब में। इसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी? सऊदी अरब के अंदर क्या देखते हैं आप? और सराउंडिंग में मिडिल ईस्ट में इसका क्या फर्क पड़ेगा जॉब लैंडस्केप के ऊपर? जो 2030 विजन जो है इब्ने सलमान का, मोहम्मद बिन सलमान का, जो वो है, वो बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। क्योंकि वो उसके अंदर अपनी पूरी इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चर करना उसको ये समझ आ गई है कि हम जो है ना ऑयल बेच बेच के काम नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो अब कनाडा, जो यूएस है, वो अपनी मेजोरिटी जो ऑयल है वो कनाडा से लेता है। ठीक है। जिससे वो लोग फ्रेंडली नेशन का स्टेटस कहते हैं, क्योंकि कनाडा जो जहां मैं रहता हूँ ये यूएस की कॉलोनी है। मैं यूएस गया था अभी अभी किसी के फ्यूनरल में, वहां से वापस आया। तो ये कनाडा की कॉलोनी है। यहाँ से $1 बिलियन का रोज आना, सिर्फ फल फ्रूट दूध दही डबल रोटी ये सब चीजें जाती हैं। ठीक है ना, गंदम वगैरह सब कुछ, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। 350 मिलियन पॉपुलेशन है, यहाँ की पॉपुलेशन 35 मिलियन, समथिंग लाइक दैट। राइट, 10% पॉपुलेशन है यहाँ पे। लेकिन जगह बहुत ज्यादा है, इनके पास टिम्बर है, हर चीज उनके पास जाती है। इसके अलावा ऑयल पेट्रोल अलग जाता है। तो इनकी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी तो ये लोग यहाँ से ऐसी कमा लेते हैं। तो सऊदीया को ये समझ आ गई, तो सऊदीया मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा है। इसलिए उसने ये रेजिडेंसी परमिट स्कीम भी लेकर आया है, जिसकी वजह से वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। और सऊदी अरामको ही स्टेट ऑयल जो कंपनी है वही इस पर पैसा लगा रही है। वही एक सबसे बड़ा एम्प्लॉयर होगी जो सबको ओन करेगी। आ, अभी तक वो ऑलमोस्ट तकरीबन 600 बिलियन जो है ना डॉलर्स लगा चुके हैं, 600 बिलियन डॉलर्स, राइट। और उन 600 बिलियन डॉलर्स में वो क्या कर रहे हैं? होटलिंग सेक्टर है, टूरिज्म का सेक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का है, नए नए घर बना रहे हैं, तकरीबन 13 लाख, पता नहीं 20 लाख के करीब घर बना रहे हैं। मल्टीपल चीजें उनकी बन रही हैं। सो वो एक पूरा वो बना रहे हैं कि उसको बनाकर उसको आगे लेके चले, राइट। वो अपनी इकोनॉमी को कंज्यूमर बेस इकोनॉमी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कंज्यूमर आएगा तो कंज्यूमर बेस इकोनॉमी बनेगी ना, अमेरिका कंज्यूमर बेस इकोनॉमी है। ठीक है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग। इसकी वजह से एक बहुत बड़ा, और ये सारी की सारी चीजें डिजिटाइजेशन पे चली हैं, डिजिटलाइजेशन। यानी कि इसमें मजदूरों की जॉब्स नहीं होंगी, मजदूरों को बनाएंगे, काम कराएंगे, भेज देंगे, बस खत्म। ठीक है ना। यहाँ पर चौकीदार नहीं होंगे, अब तो उसके लिए भी रोबोट्स आ रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ पर सफाई करने वाले नहीं, उसके लिए भी रोबोट्स हैं। यहाँ सामान उठाने वाले नहीं, उसके लिए भी रोबोट्स हैं, मशीनें हैं। यहाँ पर जो जॉब्स होंगी वो डिजिटाइजेशन की जॉब्स हैं। ठीक है ना। डिजिटाइजेशन क्या है? इसके अंदर ब्लॉकचेन का बहुत बड़ा काम आ रहा है, इसके अंदर साइबर सिक्योरिटी का काम आ रहा है, इसके अंदर डेवऑप्स का काम आ रहा है, इसके अंदर सिसऑप्स का काम आ रहा है, इसके अंदर एआई का काम। एआई वो हर चीज में एआई यूज कर। ठीक है ना। अभी हमारी शाह फैसल यूनिवर्सिटी के साथ बातचीत चल रही है कि वो उनके स्टूडेंट्स को हमारे कोर्सेज एम्बेड करके पढ़ाएंगे। ठीक है। ताकि वो जो है ना उनके स्टूडेंट्स उन्हीं के इकोनॉमी के अंदर जल्दी जल्दी जॉब पकड़ सकें। तो सऊदियों को ये बात समझ आ गई है, और वो इसके ऊपर बहुत तेजी से काम कर रहा है। सऊदिया की पूरी कोशिश है कि तमाम मेन पोजीशंस में सऊदियों को बिठाएं। ये नेशनलिज्म का उनका बहुत बड़ा वो चल रहा है, और वो उसके ऊपर बिठाए। हाउएवर प्रॉब्लम ये है कि सऊदियों को ये बिठा के पढ़ाओ तो उनको बहुत मुश्किल लगता है। वो कहते हैं नहीं यार, हमें बिठा के आराम से खिला पिला दो, ज्यादा आसान है। क्योंकि इतने अरसे से बादशाह उनको पैसे देता आ रहा है, तो नई चीज कोई आती है जिसमें उनको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मुश्किल है। जब मैं उम्रा करने गया था पिछले साल, तो हर टैक्सी ड्राइवर सऊदी है, हर लोडर सऊदी है। ठीक है ना। हर काम करने वाला सऊदी है। मैंने कहा यार जबरदस्त, ठीक है। तो बेसिकली कुछ जॉबों के लिए अजम है, बाकी तमाम के लिए अरब है। ठीक है ना। अरब में भी सऊदी है। तो मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि हर चीज में वो घुसते चले जा रहे हैं, और उनकी पूरी कोशिश है। हाउएवर कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जिसमें मुश्किल है उनका घुसना, उनको टाइम लगेगा, उनको सब चीजें लगेंगी। तो आप लोगों के पास एक मौका है कि आप लोग इस चीज को टारगेट करते हुए इसके ऊपर काम करें, मेहनत करें। और अगर आपने ये चीजें पढ़ ली, डिप्लोमा इन एआई ऑप्स पढ़ा या डिप्लोमा डेवसेस ऑप्स पढ़ा, आरके लेवल 5 लेवल 6 की बहुत ज्यादा वैल्यू है। बिकॉज वो कोई भी कहीं आप जाओ ना, तो आपसे बोलते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। आप बोलो मैंने लेवल 3 किया, मैं इंटर पास हूँ, तो इंटर पास हो, ठीक है। लेवल 4 किया, इसका क्या मतलब है? जो डेवऑप्स मतलब कि बैचलर्स का 1 साल पढ़ा है। बोलेंगे यार 1 साल पढ़ा, बाकी 2 साल क्यों नहीं पढ़े? ये मसला होगा ना। अगर आपने बोला लेवल 5 पढ़ा है, बोलेंगे यार लेवल 5 पढ़ा है, ये किसके बराबर है? बोलोगे यार ये 2 साल के बैचलर्स के बराबर है। यार तो तुमने 3 साल क्यों नहीं किए पूरे? कर लेते, खत्म कर लेते।
लेवल 6 करोगे, क्या किया तुमने? जी मैंने बैचलर्स का डिप्लोमा किया है। हाँ ठीक है, सही है, चलो उसको बिठाओ। सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। यही हमारी जो यूके की यूनिवर्सिटी का बातचीत चल रही है, उन्होंने कहा 3 और 6 को हम मानते हैं डायरेक्ट, क्योंकि उसमें हमें डायरेक्ट एडमिशन देना है ना। 3 जिसने किया है वो की कोई भी बैचलर जाके स्टार्ट करे सिवाय मेडिसिन के। 6 जिसने किया है वो कोई भी जाके मास्टर स्टार्ट करे सिवाय मेडिसिन के, जाए स्टार्ट करे, हमें कोई टेंशन थोड़ी है। 4 और 5 में हमें मैच करना पड़ेगा, तुमने क्या पढ़ा है हमने क्या पढ़ाया, उसका क्या फायदा है। जो ओवरलैप करता है वो हम एग्जाम कर देंगे, जो नहीं होता हम बोलेंगे नहीं तुम्हें करना पड़ेगा। ये एक इशू है, बट दैट इज द प्रॉब्लम। मतलब थिंग इज कि अगर आपने करना है लेवल 3 6 अच्छी तरह करो, करके बाहर जाओ, जाके वहां काम करो, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा काम आ रहा है। सऊदी में एक और चीज है, ये पूरी इकोनॉमी डिजिटल डिजिटल उसके ऊपर चलेगी, कोई पेपर वर्क कुछ भी नहीं होगा। अभी हमारे पास जो सऊदी काम जो मेरे साथ कर रहा है अब्दुल्ला अल कुवैसी, जो मेरे साथ, जो मैं मक्के में जब बयान दे रहा था, तो मुझे वहाँ एक अरब मिला जिसने कहा कि भाई, शोरते ने कहा कि यार पुलिस वाला जो है ना, मतलब किसने कहा तुम्हें बादशाह जमीन में दबा देगा, तुमने बादशाह के खिलाफ इतनी बातें कर ली। बातें तुम, मैंने कहा मैंने कोई बात गलत की? उसने कहा नहीं, बात तुमने सारी सही की, मगर यार मैं क्या करूं, मुझे ऑर्डर है। मैंने कहा भाई, जन्नत में 2 लोग मिलेंगे, जो ना एक कातिल और उसका मकतूल भी मिलेगा। तो कातिल बोलेगा कि यार, उसको बोलेगा जिसको कत्ल किया होगा, बोलेगा यार तुम जन्नत में कैसे आ गए? उसने कहा यार, तुमको मैंने कत्ल किया और तुम जो है ना, अल्लाह ने मुझे हिदायत दी थी और मैं भी जन्नत में आ गया, तुम भी जन्नत में आ गए, तुम तो शहीद हो माशाअल्लाह, ठीक है ना। मैंने कहा यार तुम जाओ कर दो ये। तो उसने मुझे बोला यार, उसने मुझे चूमना शुरू कर दिया, उसने कहा यार तुम क्या आदमी हो भाई तुम, ठीक है ना, हर चीज का जवाब है तुम्हारे पास। मैंने कहा मैं तुम्हें जवाब हदीस हदीस और कुरान से दूंगा और कहीं से नहीं दूंगा। तो मैंने कहा अगर तुम करते हो तो यार ठीक है, मुझे अच्छा है, शादी मिल जाएगी, मैं तो ढूंढ रहा होता हूँ यार, ठीक है ना। तो उसने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं, ठीक है ना, तुम आओ यहाँ पर, हम तुम्हें अपनी औरतें से शादी कराते हैं, तुम वो आदमी हो। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा फिर कभी इंशाल्लाह बाद में। द पॉइंट इज, वहां से मुझे कि अब्दुल्ला कुवैसी मिला, तो उसके साथ हम ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऊपर तैयारी चल रही है। बट द पॉइंट इज, उन लोगों को बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत है, डेवऑप्स में, सिस ऑप्स में, एमएल ऑप्स में, एआई ऑप्स में, ब्लॉकचेन में, ठीक है ना, ऑफेंसिव सिक्योरिटी में, तमाम चीजों में। सब चीजें तुम्हारे पास वहां मौजूद है, हर चीज तुम्हारे पास वहां मौजूद है। जाओ पढ़ो निकालो, जाके जाके काम शुरू करो। अल रज़ाक में अगर जाओगे, हमारी जिम्मेदारी तुम्हें प्लेस करें। सऊदी में प्लेस करना मसले की बात नहीं है, वो हम कर सकते हैं, ठीक है। यूरोप में मसला है, तुम्हें जाके मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा।